सो मैंने बताया कि टेम्परेचर क्लाइमेट अलग अलग है, इसलिए क्रॉप्स अलग अलग होती हैं। अकॉर्डिंगली देर इज रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्लाइमेट अलग अलग होने के कारण क्रॉप्स की वैरायटी भी अलग अलग होती है। डिस्पाइट दिस डिवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दो तरह की क्रॉप्स हैं मेन, नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स और नंबर 2 रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो हैं, देखो मेरी बात सुनो, रेनी सीजन में होती हैं, मतलब जून से सितंबर तक, ठीक है। रेनी सीजन में जून से सितंबर तक उगाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? पैडी जैसे चावल है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट। तो एक मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन बताया था बटर क्रॉप्स, आपको क्वेश्चन ऐसे सकता है व्हाट आर क्रॉप्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आपने पहले तो क्रॉप की डेफिनेशन लिख देनी है, फिर कौन सी क्रॉप्स है? नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स, दे आर सोन इन रेनी सीजन, ब्रैकेट में आपने लिख देना है जून टू सितंबर, फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिख देना है। इस तरह रबी क्रॉप्स जो हैं दे आर सोन इन विंटर सीजन में उगती हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आपने लिख देना है अक्टूबर टू मार्च, और एग्जाम्पल से लिख देनी है वीट, कनक, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। ये वाली एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स की। लगे पता इस बात का? तो ये 2 क्रॉप्स आपने याद करनी है। नेक्स्ट, बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर इन मैनी प्लेसेस। इनके अलावा जो पल्सेस हैं, दालें वगैरह, वेजिटेबल्स, वो समर में उगाई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोड्यूस कैसे की जाती है? वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन? पैडी जो है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाई जा सकती? वाई कैन पैडी, आपको बताया ना, जो पैडी है वो विंटर सीजन की क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स, और पैडी जो है वो खरीफ क्रॉप है, मतलब वो बारिश के मौसम में उगाई जाती है, ठीक है, रेनी सीजन में। तो विंटर में क्यों नहीं उगाई जा सकती? ये आपने दिया क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है, क्लाइमेट अलग अलग है। इसका मतलब क्लाइमेट पे क्रॉप्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं। पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। पैडी को काफ़ी पानी चाहिए होता है जब चावल उगाते हो, तो नीचे खेत में पानी खड़ा होना चाहिए। सो देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन में उगाई जाती है। तो ये भी आपने क्वेश्चन याद कर लेना है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है कि चूंकि इसको पानी काफ़ी चाहिए होता है, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। नेक्स्ट, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. अब जो कल्टीवेशन जो है क्रॉप्स की, कौन सी क्रॉप कब उगानी है, ठीक है, वो जब भी क्रॉप उगाते हैं तो उसके लिए फार्मर को काफ़ी ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। जैसे आप घर में कोई सब्जी उगाते हो तो पहले मिट्टी लाओ, गमले में डालो, उसके बीच में खाद डालो वगैरह वगैरह, ये सब एक्टिविटीज़ हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क और रेफर टू एज, इन एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं ये आपने देखना है। अब इन एक्टिविटीज को बोलते हैं रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इनको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सबसे पहले किसान क्रॉप को प्रिपेयर करता है, प्रेपरेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। नंबर 2, बीज उसमें उगाता है। नंबर 3, उसमें फर्टिलाइजर या मन्योर डालता है, खाद वगैरह। उसके बाद फिर उस पे ऊपर हल चलाता है, इरिगेशन। उसके बाद उसको वीड से बचाता है, वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। उसके बाद फिर काटता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद, काटने के बाद मान लो कनक काट ली उसने बैसाखी वाले मौसम में, ठीक है, उसके बाद उसको स्टोर भी तो करके रखना है, ये तो खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर, ये जो भी बातें उसने सारी की सारी की हैं, ये सारी बातें इनको मिलाकर इनको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इस मेथड को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे प्रिपेयर कैसे करता है? प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। प्रेपरेशन करने के लिए सॉइल को वो टर्न करता है, उसमें जैसे हल चला के नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाती है ना, इसको बोलते हैं टर्न, और लूजन कर देता है, उसमें हवा वगैरह जानी शुरू हो जाती है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। उससे रूट्स जो हैं वो नीचे जा सकती हैं जमीन में। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। दस व्हाई डज द loosening of soil allows the root to breathe easily? The loosened soil helps in growth of earthworm. अगर सॉइल लूज होएगी
तो अर्थवर्म उसमें डेवलप कर सकेंगे। अर्थवर्म जो है, जो गंडोए होते हैं, वो मतलब क्रॉप की ग्रोथ में मदद करते हैं। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अब ये अर्थवर्म या माइक्रोब्स जो हैं, जब ये ज़मीन पे आते हैं तो ये जो हैं फार्मर के फ्रेंड इनको हम बोले जाते हैं। ये एक तो सॉइल को लूज कर देते हैं और दूसरा उनमें ह्यूमस ऐड कर देते हैं। बट वाई डज सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन? अब सॉइल को लूज करने की जरूरत क्या है, टर्न करने की जरूरत क्या है? यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सॉइल में सभी चीज़ें होती हैं, वाटर, मिनरल, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेटिंग कंपोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो डेड प्लांट्स भी कई उसमें होते हैं। सो इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो वो जो जब सॉइल लूज करते हैं तो डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर गेन अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो नई फसल हम उगाएंगे वो अब्सॉर्ब कर लेंगे। सिंस ओनली a few centimeter of top layer of soil supports plants growth, turning and loosening of soil brings the rich nutrient rich soil to the top so that the plants can use nutrient। जब हम सॉइल में हाल चलाते हैं, लूज करते हैं, तो उससे जो नीचे वाले न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करती है।